हमने आपको कहा था ना कि हरीश रावत उत्तराखंड की सड़कों की टेस्ट ड्राइव पर निकलने वाले हैं और वो निकल भी गए हैं। ये देखिए, ये गड्ढे और हिचकोले जो हमारी कार जो हम लोग खा रहे हैं वो बता रहे हैं। कहते हैं सड़कें विकास की नसें होती हैं, लेकिन अगर सड़क ही टूटी हो तो विकास का खून कहां से दौड़ेगा। उत्तराखंड में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत इन्हीं सड़कों पर उतरकर विकास का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर छोड़ गाड़ी से सफर करते हुए हरीश रावत ने ये तय किया है कि वो देखेंगे क्या ये सड़कें सच में सुधरी हैं या फिर डामर के नीचे दबा हुआ है सच्चाई का गड्ढा। हरीश रावत की यात्रा ऋषिकेश से शुरू हुई और अब वो कर्णप्रयाग तक पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि रास्ते में कहीं गड्ढे, कहीं मलबा, कहीं सतह ही गायब है। उन्होंने साफ लिखा है, ऋषिकेश से कुड़ियाला तक सड़क का जनरल सरफेस वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हर किलोमीटर में हिचकोले हैं, हर मोड़ पर खतरा। इतना ही नहीं, ऊपर से गिरते पत्थरों की वजह से यात्रियों की जान पर हर वक्त खतरा बना रहता है। उनका आरोप है एनएच का ये हिस्सा भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यानी उत्तराखंड की सड़कें अब तीर्थ यात्रा नहीं, थ्रिल यात्रा बन गई है। और अब जरा ये सुनिए, हरीश रावत कहते हैं कि उनके आने की खबर सुनकर जखोली ब्लॉक की सड़क पर मिट्टी डाली जा रही है। उन्होंने लिखा, चलिए अच्छा है, सरकार ने मेरा इतना तो सम्मान रखा। मतलब रावत जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां सड़कें रियल टाइम में रिपेयर हो रही हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे, राजनीतिक टूर या इंजीनियरिंग का ऑन साइट इंस्पेक्शन? अब मुद्दा सिर्फ गड्ढों का नहीं है, मुद्दा है सरकार के उस गड्ढा मुक्त मॉडल का जो शायद कागज पर पक्का है लेकिन जमीन पर अभी भी कच्चा दिखाई दे रहा है। हरीश रावत ने ये भी सवाल उठाया, क्या गड्ढा मुक्त का मतलब सिर्फ मिट्टी भर देना है या फिर सड़क की क्वालिटी सुधारना भी उसमें शामिल है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया, आजकल डामर की क्वालिटी इतनी घटिया है कि एक बरसात भी नहीं झेल पाती। हर साल सड़कें टूटती हैं, गड्ढे भरते हैं और जेबें भी भर जाती हैं। यानी ये सिर्फ सड़क की नहीं, सिस्टम की मरम्मत की बात है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हरीश रावत की ये यात्रा सिर्फ जनसंपर्क नहीं बल्कि सरकार के विकास नैरेटिव को ज़मीन पर परखने की एक रणनीति है। क्योंकि जब हरीश रावत कहते हैं अगर किसी को हिचकोले खाने हैं तो गैरसैंण से कर्णप्रयाग ज़रूर जाएं, तो ये सिर्फ मजाक नहीं, ये है सरकार को दिया गया सार्वजनिक आमंत्रण अपने ही दावों की परीक्षा देने का। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी मुख्य सड़कें पूरी तरह गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी और विभागों को इसकी सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क है कि कई इलाकों में गड्ढा मुक्त का मतलब बस ऊपर से मिट्टी डाल देना हो गया है, जो पहली बारिश में ही फिर से धंस जाती है। हरीश रावत की ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक ग्राउंड कनेक्ट कैंपेन की तरह है, जहां सड़कें एक प्रतीक बन रही हैं जनता की असल परेशानियों का। वहीं भाजपा सरकार के लिए ये एक चुनौती है क्योंकि 31 अक्टूबर की डेडलाइन बहुत नज़दीक है और अब जब विपक्ष खुद सड़क पर उतर आया है तो हर गड्ढा अब राजनीतिक सवाल बन चुका है। कुल मिलाकर हरीश रावत की ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि सरकार के दावे और जनता के अनुभव के बीच का एक पुल है। अब देखना ये है कि 31 अक्टूबर तक सरकार अपने वादे पर पूरी खरी उतरती है या नहीं, क्योंकि अगर सड़कें वाकई गड्ढा मुक्त हुई तो हरीश रावत की ये यात्रा एक प्रमाण बन जाएगी कि सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अगर नहीं हुई तो ये यात्रा सियासी तौर पर गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि वोट मुक्त परिणाम भी दे सकती है। इस विषय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। और आपके क्षेत्र के अगर कोई परेशानी है जिसे आप न्यूज़ में दिखाना चाहते हैं, अपनी परेशानी हमें बताना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। और देखते रहें द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। धन्यवाद।